जो अनीसुर रहमान के साथ वीडियो बनाते थे और कहते थे कि इस कंपनी में आप अपना सरमाया लगाएं, ये बहुत अच्छी कंपनी है, वही वज़रा हैं, वही हुकूमती सियासतदान हैं, पीटीआई के लोग हैं या पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उनको भी खतरा है। अगर अनीसुर रहमान को गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा तो कई पर्दानशीनों के नाम आएंगे, वो पैसे उन्हें वापस करने पड़ जाएंगे, ये सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। लाहौर और इस्लामाबाद पिंडी के हुकूमती बड़े बड़े ओहदेदार हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं राना अबरार खालिद और आप देख रहे हैं इकॉनमी न्यूज़। आज मैं आपको मैडम निगहत जो कि लासानी ग्रुप के विक्टिम्स को लीड कर रही हैं और इस वाले से नए लाहौर के डायरेक्टर और डीजी के साथ राब्ते में भी हैं। उन्होंने 2-3 रोज़ पहले एक अपडेट भी दिया था अपने एक वॉइस रिकॉर्डेड मैसेज की सूरत में, जो कि मैंने आपको अपने चैनल पर भी पेश किया और बहुत सारे लोग उसको देख चुके हैं। मैं आपको मैडम निगहत का जो मैसेज था उस हवाले से कुछ बैकग्राउंड में जो चीज़ें हैं वो बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं, मेरे दिल के बहुत करीब हैं लासानी ग्रुप के जितने भी विक्टिम हैं, बल्कि सारे के सारे 40,000 मेरे लिए एक बराबर हैं और मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे उनकी फिक्र भी रहती है और मुझसे आप लोग अक्सर रब्ता करके शिकवा करते रहते हैं। जैसे मेरी वीडियो लेट होती है तो आप लोग शिकवा करते हैं, फिर कुछ लोग आपको शक लगाने की कोशिश करते हैं कि वो कहते हैं राना अबरार लासानी वालों से मिल गया है। बात यह है कि लासानी वालों से मिलने से राना अबरार को क्या फ़ायदा होगा, जब वो फ़ायदा मिल रहा था, जब अनीसुर रहमान CEO लासानी ग्रुप ने 1 करोड़ रुपया की मुझे ऑफ़र की थी तो मैंने हिकारत के साथ ठुकरा दिया था। अब मैंने क्या फ़ायदा लेना है, फ़ायदा तो यही है कि मुझे आपकी मोहब्बतें मिली हैं और इससे बड़ा फ़ायदा और क्या हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैडम निगहत ने अपने जो वॉइस मैसेज था उसमें कोई 1-2 चीज़ें जो बयान की थी उनका मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। एक तो ये जो शिकवा है ये बड़ा जायज़ है कि नैब लाहौर ने बहुत लेट कर दिया है। ये केस जनवरी-फरवरी में टेकअप किया गया था, जनवरी-फरवरी में ही अनीसुर रहमान भाग गया था, बहुत सारे लोग 40,000 लोगों के 80 अरब रुपए लुट गए थे। आपको शायद याद भी होगा कि जब मैडम निगहत की सरबराही में लासानी ग्रुप के मुतासरीन जिनमें आप सब शामिल थे, इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज किया था, एहतजाजी धरना दिया था, फिर आप लोग नैब हेडक्वार्टर के सामने गए थे तो चेयरमैन नैब ने आपके नुमाइंदों को बुला लिया था और मुलाकात की थी और इस केस का नोटिस ले लिया था और उन्होंने डीजी नैब को ये केस सौंपते हुए लाहौर के डायरेक्टरेट में एक स्पेशल सेल बनाने की हिदायत जारी की थी और कहा था कि हर हफ्ता मुझे वीकली बुनियादों पर रिपोर्ट भी दी जाए। तो लोग समझ रहे थे, हम सब समझ रहे थे कि ये केस अब दिनों या हफ्तों के अंदर जो है ना चुटकी बजाते ही हल हो जाएगा, लेकिन हमने देखा है कि इस केस की तफ्तीश ने, तहकीकात ने गैर मामूली ताख़ीर अख्तियार कर ली, बहुत सारे लेट हो चुकी है और इसकी वजह से जो आपके अंदर बेचैनी पैदा हुई है वो बिल्कुल जायज़ है, 100% नहीं 1000% जायज़ है। आप मुझ पर भी शक करने में हक बाजाने पाए आप कर सकते हैं, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि पैसे तो आपके लूटे हैं और आपको अपने पैसों की फ़िक्र होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि ये गैर मामूली ताख़ीर क्यों हुई है। मेरे नज़दीक ये गैर मामूली ताख़ीर काफ़ी हद तक शकों को शुबहात पैदा करती है, क्योंकि ये गैर कानूनी है, इसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा या आपने तवज्जो नहीं दी, मैं आपको निशानदही करूं कि मैडम निगहत ने डायरेक्टर नैब लाहौर को कोट करते हुए एक बात की थी कि लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का रेफरेंस जो है वो तैयारी के मराहल में 80% तक कंप्लीट हो चुका है। जब मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी तो मुझे भी यही बताया गया 70% तक कंप्लीट हो चुका है, अब 80% तक कंप्लीट हो चुका है। नैब वालों ने 1 महीने का वक्त मांगा है और कहा है कि 1 महीने के अंदर ये रेफरेंस फाइल हो जाएगा, उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी। दूसरी बात जो कि मैडम निगहत ने डायरेक्टर नैब लाहौर को कोट करते हुए कही है वो ये कि कोई नैब का ऐसा कानून आ चुका है कि अब नैब पहले गिरफ्तारियां नहीं कर सकता, बल्कि पहले रेफरेंस फाइल होगा, उसके बाद गिरफ्तारियां होंगी। और जो प्रोसेस इंटरपोल के जरिए अनीसुर रहमान CEO लासानी ग्रुप को गिरफ्तार करवा के पाकिस्तान लाने का इनिशिएट किया गया था, उनके बाकौल जो मतलब जिस डायरेक्टर ने से उनकी बात हुई उस डायरेक्टर के बाकौल वो प्रोसेस रोक दिया गया है। अब पहले रेफरेंस फाइल होगा, उसके बाद बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से जो भी जिम्मेदार कल्प्रेट्स हैं उनकी गिरफ्तारियां होंगी। मैं आपको इस हवाले से बताना चाहता हूं कि ये कानूनी पोजीशन जो डायरेक्टर नैब साहब ने बताई है, डायरेक्टर नैब साहब आपकी दुरुस्त नहीं है, बल्कि मैं इसको चैलेंज करता हूं। आप मेरे साथ बैठकर जो बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूं, मैं आपके सामने रूबरू कहूँगा कि ये पोजीशन गलत है, इसका कोई कानूनी जवाब नहीं है। क्योंकि दोस्तों आपको भी याद होगा कि कुछ अरसा पहले, ये 4 या 5 महीने पहले की बात है,
मेरे ख्याल में 5 महीने हो गए हैं इस बात को कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रिकमेंडेशन से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक नैब अमेंडमेंट तरमीमी आर्डिनेंस जारी किया था, जिसमें ये शिक डाली गई थी कि जो बिजनेसमैन तबका है, जो बिजनेस के मामलात हैं, क्योंकि बिजनेसमैन तबके को हिरासा हुकूमत नहीं करना चाहती थी, इसलिए उनकी गिरफ्तारी पहले ना की जाए, बल्कि पहले रेफरेंस तैयार किया जाए, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाए। जब रेफरेंस नैब कोर्ट में फाइल कर दिया जाए तो फिर किसी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब रेफरेंस तैयार हो जाता है तो नैब के पास सारे सबूत आ जाते हैं, शवाहिद जमा हो जाते हैं और दूध का दूध पानी का पानी काफ़ी हद तक हो चुका होता है। और ये होना भी चाहिए, मैं भी दोस्तों इसके हक में हूँ। लेकिन बात यह है कि नंबर 1, लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो कोई बिजनेसमैन ग्रुप नहीं था, बल्कि ये फाइनेंशियल नौसरबाज हैं, पोंजी कंपनियां, पोंजी स्कीम थी। पोंजी कंपनियों को बिजनेस कंपनियां नहीं कहा जा सकता है, बेशक इनकी रजिस्ट्रेशन SECP से हो चुकी है, क्योंकि इनका तो बिजनेस ही नहीं था। फेक बिजनेस की बुनियाद पर ये लोगों से पैसे इकट्ठे करते थे, पोंजी स्कीम बनाकर के पहले वालों को मुनाफा देने के लिए नए लोग फंसाए जाते और उनके पैसे से पहले वालों को मुनाफा दिया जाता था। ये कोई बिजनेस नहीं है, दुनिया में कोई इनको बिजनेस मानता है और ना ही कोई इसकी सपोर्ट करता है। लिहाजा पहले तो बात यह है कि इस कानून का इसके ऊपर अतलाक करना बदनीति है, मिली भगत का नतीजा भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन ने कौमी असम्बली में इस आर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि हर आर्डिनेंस 4 महीने के बाद कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए पेश होता है और उसकी 4 महीने के लिए मजीद एक्सटेंशन हो सकती है, वरना वो आर्डिनेंस 4 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है। या फिर मुस्तकिल रखना हो तो एक बिल लाया जाता है, तरमीमी बिल लाया जाता है, जो कि कौमी असम्बली और सेनेट से सादा अक्सरियत के साथ पास होना ज़रूरी होता है। तो उस वक्त हुआ ये कि अपोजिशन ने इस आर्डिनेंस की मुखालफत कर दी थी और 4 महीने गुजरने के बाद ये आर्डिनेंस अपनी मौत आप मर चुका है। लिहाजा ऐसा कोई कानून इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर नैब का कोई डायरेक्टर कहता है तो वो गलत कह रहा है, बल्कि उसकी हमदर्दी कल्प्रेट्स के साथ है, फ्रॉडियों के साथ है, जिन्होंने लासानी ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाकर 40,000 लोगों से 80 अरब रुपए लूटे हैं। दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत ने एक एडवाइस जारी कर रखी है कैबिनेट की मंजूरी से चेयरमैन नैब को कि बराए मेहरबानी जो बिजनेस के मामलात हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के, कंपनियों के मामलात हैं, उसमें थोड़ा सा एहतियात की जाए, और अगर इसमें गिरफ्तारियां पहले ना हो तो अच्छा होगा। तो चेयरमैन नैब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कैबिनेट को काफ़ी हद तक ये यकीन दहानी भी करवाई थी कि हम बिजनेसमैनों को हिरासा नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी गिरफ्तारी अगर पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई तो हम करेंगे, वरना रेफरेंस फाइल कर देंगे। तो ये एक एडवाइस है, दरअसल ये कोई कानून नहीं है, जो वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट से चेयरमैन नैब को जारी हुई थी, और वो भी रिक्वेस्ट की शक्ल में जारी हुई थी। तो चेयरमैन नैब साहब, DG नैब लाहौर और उस डायरेक्टर नैब को मैं गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं और निशानदेही भी करता हूं कि आप जिसको कानून बता रहे हैं वो कानून नहीं है, बल्कि हुकूमत की रिक्वेस्ट है, और वो प्योर बिजनेसमैनों के लिए है। जो खालिस बिजनेसमैन है उनको हिरासत बाकी नहीं किया जाना चाहिए, उनकी हिरासमेंट होती है। लेकिन अनीसुर रहमान कौन सा बिजनेसमैन है? लासानी ग्रुप कौन सी बिजनेसमैन कंपनियां हैं? बल्कि ये तो लुटेरे हैं। इन्होंने तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए एक कौन सी स्कीम बनाई थी, जिसके जरिए लोगों को डायरेक्टली लूटा है और फेक बिजनेस के नाम पर सब कुछ किया था। लिहाजा ये उस कैटेगरी में नहीं आनी चाहिए थे और इनको फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। अब भी मैं आपसे डायरेक्टर नैब साहब, DG नैब लाहौर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो प्रोसेस रुका था उसके ऊपर कोई कानूनी बार नहीं है, आप उसको इनिशिएट करें और अनीसुर रहमान को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार कराएं। जो लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको भी गिरफ्तार करवाया जाए। आपको मैं ये भी बताऊं कि अनीसुर रहमान रोज़ाना खुबैब गुजर के नाम से एक टिकटॉक ID बना रखी है, उस पर रोज़ाना अपनी टिकटॉक वीडियो अपलोड करता है, वो चैलेंज करता है, वो आपका मजाक उड़ाता है, वो चेयरमैन नैब का भी मजाक उड़ाता है, वो कानून का भी मजाक उड़ाता है और लोगों से कहता है कि तुम लोग नाकाम हो जाओगे, इसलिए रुक जाओ, नैब के पास ना जाओ और मैं आपको पैसे आकर वापस करूंगा। वो कहां से पैसे वापस करेगा? वो तो उनके पैसे यशी में उड़ा रहा है। उसने कौन सा वहां पर बिजनेस कर रखा है ओमान में या दुबई में कि वो लोगों को पैसे वापस लेगा? चेयरमैन नैब साहब, DG नैब साहब, मैं आपको गुजारिश करता हूं कि आप उन सियासतदानों के, उन हुकूमती वज़रा के इन्फ्लुएंस में ना आए। मुझे मालूम है, मैं उनके नाम भी बताऊंगा फिर, जो अनीसुर रहमान के साथ वीडियो बनाते थे, अवाम को अपील करते थे कि इस कंपनी में आप अपना सरमाया लगाएं, ये बहुत अच्छी कंपनी है। आज वही वज़रा हैं, वही हुकूमती सियासतदान हैं, PTI के लोग हैं या PTI के इत्तेहादी हैं,
वो दरअसल उनको भी खतरा है कि ये तहकीकात अगर लासानी ग्रुप के खिलाफ, अनीसुर रहमान के खिलाफ आगे बढ़ेगी, अगर अनीसुर रहमान को गिरफ्तार करके वापस लाया जाएगा तो वो बहुत सारे लोगों के नाम लेगा, जिसमें कई पर्दानशीनों के नाम आएंगे और उनकी भी बिलाखिर गिरफ्तारियां होंगी, उनको भी पकड़ा जाएगा। उन्होंने भी कुछ पैसे ले रखे हैं अनीसुर रहमान से और वो पैसे उन्हें वापस करने पड़ जाएंगे। ये सारा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। इसलिए लाहौर और इस्लामाबाद पिंडी के हुकूमती बड़े बड़े ओहदेदार हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको। चेयरमैन नायब साहब, डीजी नायब लाहौर साहब, आप उनके इन्फ्लुएंस में ना आएँ और ऐसी कोई भी कानूनी कदगन नहीं है, बल्कि ये एक लीगल एडवाइस है जो कि जेन्युइन बिजनेसमैनों के लिए है। क्योंकि अनीसुर रहमान जेन्युइन बिजनेसमैन नहीं है, लिहाजा आप ऐसी एडवाइस को मानकर गलती कर रहे हैं, बल्कि अनीसुर रहमान को गैर कानूनी रियायत देने के मुर्तकब हो रहे हैं। आप बराए मेहरबानी ऐसा ना करें, बल्कि कानून के ऊपर अमल करें, जो नैब एक्ट है उसके ऊपर अमल करें और कल्प्रिट को गिरफ्तार करवाएं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।